जौनपुर में 9 विधानसभा है। जौनपुर में सपा 9 विधानसभा जीत रही है। वो जीत रही। हाँ 9। बाबा जी भी गए इस बार। बाबा जी भी हार रहे हैं। हाँ, इस बार बाबा जी का चीलम गुल हो जाएगा। सही बताइए। सही बता रहे हैं। प्रधानमंत्री का कोई बात ही नहीं, वो फेंकू हैं। जो भी फेंक देते हैं पहले पब्लिक समझ जाता है। अभी उनका नाम इसके लिए फेंकू चंद रख दिए हैं। 12वीं के बाद बोल रहे हैं इंटर में अगर एडमिशन लोगे तो लैपटॉप। अब ये अनपढ़ों की बात है ना। 12वीं के बाद इंटर करेंगे, ये अनपढ़ है वो। सच्चाई यही है कि हम 300 के पार आ रहे हैं। लैपटॉप नहीं मिलेगा। वो लैपटॉप वाला भाषण सुने कि नहीं? वो देंगे ही क्या, वो दे होंगे नहीं। वो सिर्फ एक लुभाने का तरीका है। आज तक वो कोई वादा पूरा नहीं कर पाए हैं, ना शिक्षा पे लेके, ना कोई पे लेके, ना रोजगार पे लेके। उन्हें सिर्फ कुछ नहीं करना है, लड़ाना है बस। गंगा पुकारती है, ऐ कातिलो तुम कहाँ हो, अब मैं तुमको डुबाऊंगा 2020 में 10 मार्च को। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। दिल्ली से हम लोग महीनों से निकले हुए हैं। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को कवर किया, राजधानी लखनऊ को कवर किया, बुंदेलखंड गए, वाराणसी गए, अब जौनपुर आए हुए हैं। जौनपुर में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन मिलते हैं। अभी सड़क पर नज़र आ गए, बैठे हुए सपा का पूरा लगाए हुए हैं। तो मैंने कहा ज़रा इनकी राय भी जानूं। कार्यकर्ता हैं सब, पदाधिकारी। सबसे पहले मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, 5 साल योगी जी की सरकार तो चल चुकी, खुश हैं या नाराज हैं? नाराज हैं। नाराज हैं। हाँ फ्री में राशन उशन बांटे सब। हाँ बांट रहे हैं तो फ्री में, बाकी तो कारण से वो काम खराब कर रहे हैं सब। हाँ। हाँ अच्छा, तो बदलाव होगा पक्का? बदलाव है। तो बदलाव में कौन है पसंद आपके? जौनपुर में 9 विधानसभा है। जौनपुर में सपा 9 विधानसभा जीत रही है। वो जीत रही। हाँ 9। ये सुनिए पहले, आप तो लगते हैं सपा के दम नेता हैं, जैसे बोलते हैं सब। नेता नहीं है, हम कार्यकर्ता हैं। रियल में जीत रही या हवा में? रियल में। ये तो सुनामी लहर बता दिया। सुनामी लहर है। पूर्वांचल में 126 सीटें हैं, सभी जीतेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ यही है हकीकत। बाबा जी भी गए इस बार। बाबा जी भी हार रहे हैं। हाँ, इस बार बाबा जी का चीलम गुल हो जाएगा। सही बताइए। सही बता रहे हैं। आप जौनपुर में बैठे हैं, गोरखपुर की खबर। हम लोग को मालूम है, हम लोग क्षेत्र में डोलते रहते हैं। आदमी का मिजाज जानते हुए हैं किस तरफ इस बार झुका हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? अमित यादव। हाँ, ये बात है। यादव जी हैं तो साफ तो करिए दीजिएगा। लेकिन ये बात क्या वाकई सच है कि जौनपुर में सपा? हाँ 9 विधानसभा में 9 सीट जीत। 9 का 9? हाँ 9 पर 9 जीत रही है। एको को खाते में नहीं, इस बार खाते में नहीं। आजमगढ़ भी 10 सीट है, वो भी जीत रहे हैं। तो गोरखपुर भी कर रहे हैं। बाबा जी का इस बार चीलम गुल हो जाएगी। वो अखिलेश जी के ऊपर बोलते रहते हैं 12 बजे उठते हैं, 1 बजे उठते हैं। उनका तो हम लोग देखते हैं 12-1 बजे तो धुआं उड़ता है वहाँ पर घर में से। हम लोग एक बार घबरा गए थे, आग नहीं लग। मजाक किया। यानी चीलम शुरू हो जाता। अभी आप बोल रहे हैं राशन देने के लिए, 5 किलो तो राशन दे रहे हैं, लेकिन 15 किलो तो उनका सांड चल दिया रहे हैं। 15 कुंटल। बताइए, सांड का मुद्दा गांव में है क्या? हाँ बहुत है। 12-1, 2-2 बजे तक खेत में बैठे रहते हैं। हाँ, और बोलते हैं लाइट दिए। अखिलेश जी के राज में तार पकड़ने का बात कर रहे थे। अभी इनके रात में आते ही है 2-3 घंटे, आदमी उसमें सिंचाई करे या घर में सोए। कुल मिलाकर मामला। इस बार बाबा जी गए, चीलम के साथ जाएंगे मथुरा में। अच्छा, प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोले कि जितना आतंकवादी बम फोड़ता है सब साइकिल में ही बम फोड़ता है, साइकिल आएगा तो फिर आतंकवाद बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री का कोई बात ही नहीं, वो फेंकू हैं। जो भी फेंक देते हैं पहले पब्लिक समझ जाता है। अभी उनका नाम इसके लिए फेंकू चंद रख दिए हैं। हाँ इन्हें से आइए ना, पढ़े लिखे लोग भी तो हैं यहाँ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जितना आतंकवादी घटना घटी है सब साइकिले पे बम बांधता है, इसलिए साइकिल से सावधान रहो। सब जुमलेबाज हैं। कोई ना तर्क नहीं है उनके पास। कोई तर्क नहीं है। जिसके पास सबूत है ना कार्रवाई करे, साइकिल से हुआ है ना सपा में ना कोई गुंडा कार्रवाई करे। पूरी सरकार उनके केंद्र में है, राज्य में है, दोनों जगह उनकी सरकार का। साइकिल वाले को क्यों नहीं पकड़े? हाँ साइकिल वाले को पकड़े। सही बात है। साइकिल पे उनका ही आदमी रहते हैं, बम लेकर घूमते रहते हैं गांव।
साइकिल को बदनाम। हाँ, साइकिल को बदनाम करने के लिए वो बाबा योगी मंत्री रहते हैं। हाँ, मतलब कुल मिला के अभी अभी पुलवामा में हमला हुए कितने साल हो गए, उसका कोई जांच ही नहीं हुआ है। तो कौन कह रहा है बाबा साइकिल में बम ये फोड़ रहे हैं, वो फोड़ रहे हैं। करते नहीं, दूसरे पर आरोप लगा। दूसरे पर आरोप लगा देंगे, अपना खुद नहीं करेंगे। का हुई यूपी में का बा? यूपी में बस अखिलेश भैया के पूरा एकदम लहर बा। अखिलेश भैया के पूरा लहर बा, काहे से कि जवान इकुल हमला भय ये सब मोदी जी करे। और क्यों ना, हमारे 45 सैनिक जब शहीद हुए थे वो किसी और की चाल नहीं है, वो उनकी ही चाल है। वो बस 5 किलो राशन देकर 10 किलो राशन देकर सबको बहला रहे हैं, सबको बहका रहे हैं। लेकिन हमारे जो नवयुवक हैं जो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो कि आर्मी की कभी भी भर्ती नहीं रुकती थी, 2 साल से आर्मी की भर्ती रोक दी गई है। ऐसा क्यों कर रहे हो? बिना रोजगार के सब लोग क्या करेंगे? इस मंदिर जो बना के दिए इतना बड़ा, क्या अयोध्या में इतना बड़ा भव्य मंदिर बना के दिया। उस मंदिर के हम लोग को क्या काम है? तो भिखारी भी ज्यादा होते हैं ना, बेरोजगार आदमी ठहरेंगे इधर खेत में रखाएंगे। मंदिर तो बन गया है, भिखारी अगर वही मंदिर न बनाकर अगर लोगों के लिए कुछ किए होते तो आज उनका नाम रहता। लेकिन ये बताइए, जितने भी नवयुवक हैं सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, बीटेड बीएड पीजीटी वाले सभी लोग इस समय इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन ये बताइए, कोई सीट निकाले हैं अभी तक? जितनी भी भर्ती निकाले हैं कोई क्लियर नहीं हुई। भाजपा वाले आते हैं, कान में एगो मंत्र पता है? भाजपा वाले कान में एगो मंत्र मारेंगे, कान में मंत्र मारेंगे, चाहे जो हिंदू मुस्लिम वो चाहे जो करेंगे। लेकिन इस बार उनका कोई सही समझ गए। जनता इस बार समझ गया है मंत्र कितना मारे बार ना। मंत्र इस बार उनका मंत्र घर में चला जाएगा। मंत्र यूपी में का बा हो? यूपी में कुछ ना बा, ओनली झूठ बा, सिर्फ झूठ और वादा, झूठ और वादा और कुछ नहीं। सब राशन जो फ्री में, इनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ नहीं है, सबका साथ अपना विकास, ये इनका नारा है। एक तरफ फर्जी और झूठा। नेताजी से भी पूछना पड़ेगा ना भाई, क्या होगा इस बार? इस बार 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 22 की तो नारा हो गया। ये नारा हो गया। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि हम 300 के पार आ रहे हैं और जनता पूरी तरह से उत्साहित है कि वो तारीख आ जाए जिस तारीख को हमको मतदान करना है। सिर्फ साइकिल की बटन दबाने के लिए जनता के अंदर खुद क्रांति आ गई है, क्योंकि इस कोरोना काल में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने डबल फेलियर काम किया है, इस तरह से जनता, क्योंकि ऐसा देखा गया है, आप ही लोगों के माध्यम से दिखाया भी गया है कि जनता जहां ठेले पे मर रही है, ठेले पे ऑक्सीजन लेके जा रहा है, टू व्हीलर पे लेके जा रहा है, बीच में मर जा रहा है, यहाँ तक शमशानों पे उनको जलाने की लकड़ियाँ तक नहीं मिल पा रही कि उनको रेतों में गाड़ने का काम किया। जिस तरह से पानी गंगा में आया, गंगा पुकारती है, ऐ कातिलो तुम कहाँ हो, अब मैं तुमको डुबाऊंगा 2020 में 10 मार्च को। जनता पुकारती है। सर क्या रहेगा इस बार चुनाव में? क्या रहेगा? अरे आप लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के तो ये हाल हो गई है कि देख लीजिए, साइकिल बम ब्लास्ट, हिंदू मुस्लिम कहीं कुछ उनके साइकिल में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जितने बम ब्लास्ट हुए सब साइकिल में ही हुए। वही तो कह रहे हैं, अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अभी आपने एक विधायक को भी सुना होगा बहुत गौर से, उसका भी बयान आया है कि जो हिंदू हमको वोट नहीं देगा वो तो मुसलमान होए। यानी उनकी बौखलाहट तो समझ में आ गई होगी ना। में उनके पास यही सहारा है। लोग समझ गए होंगे ना कि इतनी बौखलाहट है, उनको समझ गए है। अरे उनको यही नहीं मालूम है 80-20 का। 80-20 थोड़ी नहीं है, यहाँ तो 50-15 का मैटर आ गया। अब 50-15 और 15 में हम लोग का बंटवारा भी है। 15 में भी आप भी हमारा है, 15 भी हमारा है, उसमें भी पूरा बंटवारा हिसाब से तो 10-15% मिट जाएगा। हाँ, आप देख लीजिए कि पश्चिम में हमारा हो गया काम, यहाँ चौथा चरण का चल रहा है। फेस आप देख रहे होंगे, आज वोटिंग हो रही है, वोटिंग चल रही है और पूरा अंदाज हो गया कि हम तो 14 ही चरण में एकदम
ईमानदारी से बताइए वोटिंग हो रही है, फोन उन तो कहीं नहीं रिश्तेदारी नातेदारी में होता होगा। हाँ। क्या खबर मिल रही है कि इस बार तो 300 पार की बात लोग कर रहे हैं। लोग साइकिल, क्योंकि देखिए मुद्दा पूरे चरण में सिर्फ साइकिल चल रही है। जो हम लोगों ने ईवीएम का खबर नहीं रहा, ईवीएम की जो गड़बड़ियां ये कर रहे हैं, मगर वहीं समाजवादी के पार्टी के और गठबंधन के सारे कार्यकर्ता पूरी तरह से नज़र लगाए हुए हैं कि ये ईवीएम मशीन किधर से लेके जाएंगे। उधर से इनकी निगरानी करने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। वहीं स्ट्रांग रूम के सामने साइकिल लेकर बैठ जाइए। अभी अमित शाह एक भाषण दिए हैं, इंटर पास करो ये तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। नहीं समझे कौन सा स्कूल खुल गया? हम लोग 12 पास कीजिए, इंटर में जाओगे तब लैपटॉप मिलेगा, तब भी नहीं समझ। हाँ, ये बयान तो हम लोग पल्ले ही नहीं पड़ा है। ऐसे अनपढ़ लोग तो गृह मंत्री बने बैठे में, पर हम ही पास करके इंटर में आप आइए, ये भी तो गलत है ना। कितने काबिल हैं, देश के गृह मंत्री हैं। बहुत काबिल हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल भारत के गृह मंत्री ने इशारे में ये कह दिया है कि रोजगार मांगने की जरूरत नहीं है। 12वीं पास करके 13वीं की तरफ मत बढ़ना। 12वीं पास करके नीचे अगर पढ़ना छोड़ दोगे तब देंगे लैपटॉप। अगर तरक्की करना चाहोगे तो लैपटॉप नहीं देंगे, ये कहना था। इस चीज को समझाइए ना। यही तो समझा रहे हैं। वो चाह रहे हैं सिर्फ आप पढ़ते रहिए, रोजगार हमसे न मांगिए, नौकरी हमसे न मांगिए। क्यों नहीं मांगिए? छोड़िए, लैपटॉप मांगिए। लैपटॉप 12वीं से 11वीं में जाइए, खेलिए, मत जाइए। 12 पास कर लिए बीए में मत जाइए, वापस 11 में नाम एडमिशन करा मिलेगा। हाँ, ऐसा इन लोग का सिस्टम है, पूरा भ्रष्ट कर देंगे उत्तर प्रदेश। ये है कि बीजेपी सरकार को मालूम हो चुका है कि हमारा काम हो गया है। अब पूरा मंत्री कई बार लड़खड़ाए। सुनिए, पहले पूरी बात को आप सुनिए, पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए, और बार बार अगर हटाइएगा तो पूरा कंप्लीट आप कीजिए पहले पूरी बात को। बीजेपी सरकार समझ गई कि अब हमारी सरकार आने वाली नहीं है। आप लोग देख लिए मंचों से जिस तरीके की उनकी भाषा शैली, जिस तरीके का वो प्रयोग कर रहे हैं। आज तक हिंदुस्तान को आज़ाद हुए इतना दिन हो गया, मगर आज तक ऐसी भाषा शैली का किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। मगर आज वो कुर्सी और सत्ता के लिए, मगर अब देश में जनता बहुत जागरूक हो गई है। अब किसी भी उनके चक्रव्यूह में जनता नहीं फंसेगी, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत से बन रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं, और जनता की जितनी भी परेशानियां हैं वो जब आ जाएंगे तो आप यकीन मानिए जो भी उनका मैनिफेस्टो आया है अब वो उस पर एकदम खरे उतरेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब वो मुख्यमंत्री थे, जितना वादा उन्होंने किया उसको उन्होंने पूरा किया। ये बात है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? डी फार्मा कर रहे हैं। बी फार्मा कर रहे हैं जी। तो लैपटॉप नहीं मिलेगा। वो लैपटॉप वाला भाषण सुने कि नहीं? वो देंगे ही क्या? वो दे होंगे नहीं, वो सिर्फ एक लुभाने का तरीका है। आज तक वो कोई वादा पूरा नहीं कर पाए हैं, ना शिक्षा पे लेके, ना कोई पे लेके, ना रोजगार पे लेके। उन्हें सिर्फ कुछ नहीं करना है, लड़ाना है बस। उन्हें कुछ देना होना नहीं है, बस लड़वाना है। ना वो शिक्षा दे सकते हैं, ना वो रोजगार दे सकते हैं। भ्रष्ट सरकार है और ये जनता जान चुकी है। इस बार उनका सफाया है। 12वीं के बाद बोल रहे हैं इंटर में अगर एडमिशन लोगे तो लैपटॉप। अब ये अनपढ़ों की बात है ना। 12वीं के बाद इंटर करेंगे, ये अनपढ़ है वो। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पूरा भारत सुन रहा है तो मैं क्या करूं? मैं भी तो भारतीय हूं, मुझे भी अधिकार है कि भारत का गृह मंत्री एक बहुत बड़ा पद है साहब, कोई छोटा मोटा पद नहीं है। प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद गृह मंत्री का होता है, और 1-2 बार नहीं 10 बार इस चुनाव में उनके जुबान फिसले हैं या वो फिसाल रहे हैं। ये तो समझना बड़ा मुश्किल कठिन काम है। कभी मौका मिलेगा तो इस पर फिर से बात होगी, लेकिन आप जुड़े रहें देश की सच्चाई के साथ। सुन रहे हैं पब्लिक की राय है, कोई सपाई है, बसपाई है, कांग्रेसी है, भाजपाई है, इससे हमें लेना देना नहीं है। हम तो लोगों की राय आप तक पहुंचाएंगे। देश की सच्चाई ने ठाना है, सच आप तक पहुंचाना है। बने रहें देश की सच्चाई के साथ अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ। मैं हाफिज गुलाम सरवर, देश की सच्चाई, जौनपुर।